हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है महेश राजपूत एंड मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर्टी मैटर्स। आज इस वीडियो में हम दोबारा से आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द फेवरेट माइक्रो मार्केट ऑफ गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में एक लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आप सब लोगों को बताया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे इकलौती ऐसी माइक्रो मार्केट है जहां पर मुझे लगता है कि आपको 2024 में अपने लिए एक प्लॉट कंसिडर करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक्चुअली में आपको अपने लिए प्लॉट कंसिडर करना चाहिए। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी प्लॉटेड टाउनशिप के बारे में जो मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली फील कि वो अभी कहीं ना कहीं अंडरवैल्यूड है। साथ ही साथ में एज एन इन्वेस्टर आप रॉन्ग नहीं जा सकते। 5-2 सालों में जब हम बात करते हैं पूरे गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की, 5-2 सालों में हमने देखा कि प्लॉट्स वर दी ओनली थिंग जहां पर इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को 4x 5x तक मल्टीप्लाई करा है। जब हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, या फिर हम बात करते हैं SPR रोड की, या फिर हम बात करते हैं एक्सटेंशन रोड पे, ऑल दी प्लॉटेड टाउनशिप स्टार्टिंग फ्रॉम बंसल एसेंशिया, DLF अल्मेडा, चाहे हम बात करें BPTP एम्स्टोरिया, G99, या फिर हम बात करें एक्सपीरियन वेस्टर्नलीज की, तो सारी की सारी टाउनशिप्स कहीं ना कहीं 50,000 पे से 70,000 पे स्क्वायर यार्ड पे ट्रेड होती थी। यहाँ तक कि 2024 के लास्ट महीने में हम लोग खड़े हुए हैं तो जो वो प्रॉपर्टीज 50,000, 60,000, 70,000 रुपए स्क्वायर यार्ड तक बिकती थी वो आज की तारीख में 2.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड तक, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपर, वो प्रॉपर्टी ट्रेड होती है। तो इस बीच में मुझे ऐसा लगता है आपको सिर्फ और सिर्फ प्लॉट्स द्वारका एक्सप्रेसवे पे कंसिडर करने चाहिए। इसके पीछे के जो 2 सबसे बड़े रीजन मुझे ये लगते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की 80% ऑफ द क्लाइंटल इज फ्रॉम दिल्ली। जो बंदे दिल्ली से अपना घर बेच के या फिर दिल्ली से अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के गुड़गांव में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस है द्वारका एक्सप्रेसवे। तो इसमें मुझे ये चीज समझ आती है कि दिल्ली में रहने वाले 70 to 80% ऑफ दी लोगों की आदत है एक लो राइज प्रॉपर्टी में रहना, जहां पर वो या तो किसी प्लॉट के ऊपर कोठी बना के रह रहे हैं या फिर वो किसी प्लॉट के ऊपर किसी बिल्डर फ्लोर में रह रहे हैं। तो उस केस में जब वो बंदे गुड़गांव में शिफ्ट होते हैं, देयर फर्स्ट चॉइस इज टू बाय अ बिल्डर फ्लोर, या फिर अपने लिए गुड़गांव में कोई कोठी बनाना उनके लिए सबसे पहली प्रेफरेंस होती है। जिससे मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में इन कंपैरिजन विद DLF फेज 1, 2, 3, 4, या फिर हम बात करें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, या फिर हम बात करें SPR रोड की, तो उसके कंपैरिजन में प्लॉट्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे एक ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही साथ में आप सब लोगों को ये भी पता है कि दिल्ली में जब कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो पैसे कौन से आते हैं, कौन से पैसे लोगों को यूटिलाइज करने होते हैं गुड़गांव में, तो वो सारा का सारा अमाउंट जो होता है वो प्लॉट्स में यूटिलाइज हो जाता है। एक प्लॉट में अच्छा खासा स्कोप होता है उन पैसों को यूटिलाइज करने का। तो ये 2 सबसे बड़े रीजन है जो द्वारका एक्सप्रेसवे के प्लॉट्स को लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी ड्राइव देंगे, एक बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर यहाँ पर कमा सकता है। ऐसी ही एक टाउनशिप है द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपने प्राइस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी अंडरवैल्यूड है, जहां पर आप एज एन इन्वेस्टर भी अगर एंटर करते हैं तो यहां पर एक अच्छा खासा स्कोप है आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट वैल्यू पे एक अच्छा रिटर्न पाने का। तो मैं खड़ा हुआ हूं G99 के सबसे बड़े पार्क में बाय द नेम सवेल, एंड G99 इज द प्लॉटेड टाउनशिप ओवर द्वारका एक्सप्रेसवे सिचुएटेड इन सेक्टर 99, जहां पर आपको देखने को मिलता है उपल्स एंड QVC, इन दोनों डेवलपर्स का एक जॉइंट वेंचर जो पूरे के पूरे 106 एकड़ के लैंड पार्सल में स्प्रेड है। एंड इन दोनों डेवलपर्स ने यहां पर अपनी एक प्लॉटेड टाउनशिप डेवलप करी है। द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2011, जहां पर आपको देखने को मिले थे 258 स्क्वायर यार्ड से लेके 645 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं, इस प्रोजेक्ट में आपकी हर तरीके की एमिनिटीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लब हाउस, यहाँ पर आपको इंफिनिटी पूल, इंडोर स्पोर्ट्स, ओपन स्पोर्ट्स, जिम्नेजियम, पार्क, वॉकिंग एरिया, सब कुछ देखने को मिलता है। 5 टियर सिक्योरिटी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है
वो है यहाँ की जेंट्री। यहाँ पर मिनिमम प्लॉट साइज ही स्टार्ट होता है 258 स्क्वायर यार्ड से, जहां पर कहीं ना कहीं एक एंट्री बैरियर लग जाता है कि अगर यहाँ पर किसी बंदे का बजट अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए से कम है तो वो बंदा इस प्रॉपर्टी के अंदर अपने लिए घर नहीं खरीद सकता या फिर अपने लिए प्लॉट बाय नहीं कर सकता। सो अगर इस प्रॉपर्टी की हम डेंसिटी की भी बात करते हैं तो 106 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 617 प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द 645 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स एंड 426 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स वो सारे के सारे पार्क फेसिंग है। ये प्रॉपर्टी 4 से 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ सिवेल पार्क में, ये आपका थर्ड एवेन्यू है इस प्रॉपर्टी का। वैसे ही फर्स्ट और सेकंड एवेन्यू में बार्सिलोना, वेलेंसिया नाम से अलग अलग पार्क है। बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग करी हुई है उन सारे पार्क्स में, और ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है काफी ज्यादा वेल मेंटेन्ड है अकॉर्डिंग टू एनी अदर प्लॉटेड टाउनशिप जो हम देखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, या फिर हम बात करते हैं एक्सटेंशन या एसपीआर रोड पे। इस प्रॉपर्टी का अगर आज की तारीख में हम करंट ट्रेडिंग प्राइस देखें तो द प्राइसेस स्टार्ट्स फ्रॉम 1,80,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एंड गोज अप टू 2.2 लाख पर स्क्वायर यार्ड, जहां पर मेरे को ऐसा लगता है ये प्राइस पॉइंट अकॉर्डिंग टू अदर प्लॉटेड टाउनशिप ओवर द्वारका एक्सप्रेसवे इन कंपैरिजन विद बीपीटीपी, एक्सपीरियन, वहां के मुकाबले थोड़ा सा वैल्यू पिक है। साथ ही में सेक्टर 102 में जो प्लॉटेड टाउनशिप है बीपीटीपी, वहां पर आपको प्राइस पॉइंट्स बेयर मिनिमम आज की तारीख में 240 से 245 पर स्क्वायर यार्ड देखने को मिलता है फॉर अ 180 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। अगर हम बात करें एक्सपीरियन वेस्टरलीज की तो वो प्रॉपर्टी इसके मुकाबले थोड़ी सी प्रेजेंस उसकी कमजोर है, उसकी एंट्रेंस थोड़ी हल्की है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन विद बीपीटीपी अगर हम बात करें एक्सपीरियन की तो वहां पर भी बेयर मिनिमम प्राइसिंग फॉर अ प्लॉट स्टार्टिंग साइज इज 181 स्क्वायर यार्ड, मिनिमम प्राइसिंग इज अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 2,30,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट जो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में उस प्रॉपर्टी में थोड़ी सी 2-4 कमियां हैं। अगर आपको उन प्रॉपर्टी की कुछ लूप होल्स के बारे में जानना है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं दोबारा से अपनी इस G99 के बारे में, तो इस प्रॉपर्टी से अगर हम बात करें क्लोज प्रॉक्सिमिटी के बारे में तो दिस प्रॉपर्टी हैज अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द्वारका एक्सप्रेसवे। 150 मीटर वाइड रोड से इसकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, बहुत स्मूथ कनेक्टिविटी है। आसपास में नेबरहुड में वाटिका के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एमआर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। SCR वर्ल्ड स्कूल जो स्कूल है वो पूरा का पूरा इसी टाउनशिप के बिल्कुल ऑपोजिट में लोकेटेड है। अगर मैं बात करूं कमर्शियल्स की तो ओकस मेडले विद इन द टाउनशिप आपको बिल्कुल अंदर ही देखने को मिलता है। सत्या द हाई सेक्टर 102 में लोकेटेड है। वॉकिंग डिस्टेंस पे वो हाई स्ट्रीट रिटेल भी आपको साथ के साथ देखने को मिलता है। सो अगर हम बात करें कनेक्टिविटी वाइज भी तो ये प्रॉपर्टी एक अच्छी कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस करती है विद CPR, नदन पेरिफेरल रोड, SPR। साथ ही साथ अगर हम बात करें 102 के सामने से जो रोड जा रही है जो सीधा आपको कनेक्ट करती है हीरो होंडा चौक से, उस रोड से भी इस प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी बहुत ही आसान है। विद इन 5 मिनट्स आप इन सारी लोकेशंस पे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टर अगर आप कंसिडर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में आप गलत नहीं जा सकते। साथ ही साथ में द काइंड ऑफ डेवलपमेंट, द काइंड ऑफ मेंटेनेंस यहाँ पर हो रखी है, द काइंड ऑफ जेंट्री जो इस प्रॉपर्टी में रहती है, मुझे ऐसा लगता है इन लॉन्ग टर्म ये प्रॉपर्टी आपको एक अच्छा ROI जनरेट करके दे सकती है। अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे किसी भी तरीके की प्लॉटेड टाउनशिप में इन्वेस्ट करना है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका बजट 3 करोड़ रुपीज एंड अबव है और अपने लिए गुड़गांव में आप कोई घर ढूंढ रहे हैं या फिर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसमें कई सारी वैल्यू पिक्स, कई सारे डेस्परेट डील्स मार्केट की जो हमारे पास होती हैं हम डालते रहते हैं। सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी हमारा यूट्यूब चैनल नया है, आई हैव स्टार्टेड मेकिंग रेगुलर वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। जय हिंद।